के साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, ये जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है, ट्विटर को भारत से मिलने वाला लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। अब जब तक ट्विटर नियम नहीं मानेगा तब तक उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीवाटेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कॉर्पोरेट जगत के अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर आमने सामने हैं। धनखड़ ने सीएम ममता को एक पत्र लिखकर बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हुई। मानिकतला पुलिस स्टेशन के अधिकारी वर्चुअल मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। मिथुन पर चुनावी रैली में अपने फिल्मी डायलॉग के जरिए लोगों को उकसाने का आरोप है। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान के बीच चिराग पासवान थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चिराग पासवान ने अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। चिराग ने अपील की है कि पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति पारस को मान्यता देने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। कोरोना को देखते हुए अब ट्रेन के कोच के अंदर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर कोरोना वायरस नहीं टिक सकता। इसके अलावा सैनिटाइज्ड एयर कोच के अंदर भेजा जाएगा जिससे वैक्यूम बनेगा और वायरस को हवा में भी मारा जा सकेगा। पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी है। यहां 5 करोड़ की लागत से 5 सड़कें बनेंगी। सभी सड़कों को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इन सड़कों का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। पोखरण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं बार तेज बारिश और तूफान ने तांडव मचा दिया है जिसके कारण डिस्कॉम को काफी नुकसान हुआ। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। उदयपुर में मौसम सुहाना होने के बाद लोग फतेहसागर झील पर पहुंचे। तेज हवाओं और बारिश के बाद पर्यटक पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। बांदा जिले के छबड़ा कस्बे में हुई 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पानी के तेज बहाव के चलते कई सामान पानी के साथ बहते नजर आए। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राज्य के कई इलाकों में मंगलवार को ही भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने 2 हाई टाइड की चेतावनी दी है। 50 और 60 के दशक के मशहूर अभिनेता रहे चंद्रशेखर का 98 साल की उम्र में मुंबई में अपने अंधेरी स्थित घर पर आज सुबह 7:10 पर निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार। भारतीय टीम फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 क्वालिफायर्स में बरकरार रखने में विफल रही, लेकिन एक के ड्रॉ नतीजे के साथ टीम एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है। भारतीय टीम में 2 स्पिनर, 5 तेज गेंदबाज, 2 विकेटकीपर और 6 बल्लेबाज हैं। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच एनटीएजीआई के प्रमुख डॉक्टर एन के अरोड़ा का कहना है कि इस पर हर फैसला वैज्ञानिक तरीके से लिया गया है। भारत में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। ये नया वेरिएंट B1611721 है जिसे आसान भाषा में AY.1 नाम दिया गया है। ये वेरिएंट अब भारत समेत कई देशों में धीरे धीरे फैल रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,224 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान कोरोना से 2,542 मरीजों की मौत हुई है। गहलोत सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइन आज से प्रभावी होगी। सीएम गहलोत ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए आज 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स और ढाबों में खाना परोसने और जिम और फिटनेस सेंटर को भी खोलने की अनुमति दे दी। भरतपुर के उपखंड डी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोगलाल मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोगलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनलॉक के दौरान नागरिकों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना काल में कोटा में एबीवीपी आरोग्य मिशन अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत एबीवीपी कार्यकर्ता शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। कोटा में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से एक मरीज की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 448 तक पहुंच गया है। इस समय कोटा में 51 कोरोना मरीज एक्टिव हैं।
उदयपुर के जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 160 लोगों का टीकाकरण किया गया। कोरोना की दूसरी रफ्तार थमने के साथ ही रेलवे प्रशासन ने भी ट्रेनों को अनलॉक करना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 3 जोड़ी रेलगाड़ियां और शुरू की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने जयपुर से भोपाल अप डाउन 18 जून से शुरू करने की अनुमति दे दी है। अजमेर के सावर थाना इलाके में पिछले महीने एक परिवार में हुई शादी के महज 10 दिन बाद विवाहिता ने पति, ससुर और जेठ जेठानी पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सामने आया है। अलवर में पेंशनर्स की पेंशन राशि को अनधिकृत फर्जी बैंक खातों में डालकर पेंशन राशि को हड़पने के संबंध में जिले की टहला थाना पुलिस ने ई मित्र संचालक सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। अलवर की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने महिला का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के ग्राम पंचायत दबड़ी के पूर्व सरपंच के बेटे को अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश करते हुए गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें पूर्व सरपंच के बेटे राजेश भूतड़ा के सर पर गंभीर चोटें आई। जयपुर एसीबी की टीम ने चौमू कस्बे के आबकारी थाने में कार्रवाई की। यहां एसीबी ने हेड कांस्टेबल और प्रहरा अधिकारी को ट्रैप किया। एसीबी टीम ने आरोपियों को 3100 रुपए की घूस लेते दबोचा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही शराब से भरे 2 वाहनों को भी जब्त किया है। शराब की कीमत बाजार में 5 लाख बताई जा रही है। कोटा पुलिस ने एक युवक को जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पिछले 4 दिन से फरार चल रहे थे। अजमेर में एक शिक्षक ने अपने पेशे को शर्मसार किया है। पुलिस ने ग्राम भांडावास में एक शिक्षक को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से अवैध शराब के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त की। भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों के साथ हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि कई दिनों पहले आरोपियों ने फाइनेंस कर्मियों से 1,12,500 रुपए लूट लिए थे। नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव के पास एक बाइक भी मिली है। टोंक के देवली में पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के आरोप में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में सहयोग करने वाली एक युवती को पुलिस ने निरुद्ध किया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 44 ग्राम वजनी 20 जोड़ी सोने जैसी धातु बरामद की है। जैसलमेर में जमीन को लेकर विवाद के कारण मेघवाल और भील समाज के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 4 पुरुषों और 3 महिलाओं के गंभीर चोटें आई। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने ग्रामीणों को नंगी तलवार लहराकर डराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से तलवार भी जब्त कर ली। बूंदी गंडोली थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने आज मोर खुंदना गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर वॉश समेत शराब बनाने की 10 से ज्यादा भट्टियों को नष्ट किया। करौली में हिंडौन सिटी के सदर थाना और नई मंडी थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाली की सांडेराव पुलिस ने नशे पर नकेल कसी, अवैध रूप से डोडा परिवहन करते स्कॉर्पियो कार को जब्त किया है। धौलपुर के बसेड़ी पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी के साथ 14 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है। चूरू में जिला मुख्यालय में 12 करोड़ के गोल्ड और कैश लूट मामले में चूरू एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के मामले में मास्टरमाइंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक बर्खास्त कमांडो को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने सदर थाना क्षेत्र के मोतली मोड़ पर गीली लकड़ियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। वहीं ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र से लापता हुए 6 साल के मासूम बच्चे का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दौसा में बिजली निगम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। पाटन गांव में बिजली के ढीले तारों की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य झुलस गए। सीकर के नांगल गांव में पानी में डूबने वाले युवक का आज तीसरे दिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पिछले 2 दिन से एसडीआरएफ और हरियाणा के गोताखोरों की टीम युवक को पानी में तलाशने में जुटी है। जयपुर के चौमू थाना इलाके में रिको एरिया में प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। सिरोही में केमिकल से भरे टैंकर के पलटने से उसमें आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक जिंदा जल गया। विधायक संयम लोढ़ा ने मौके पर मौजूद एसडीएम से फोन पर घटना की जानकारी दी। जोधपुर में शहर में देर रात एक गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में ऑयल और कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। हालांकि आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की दमकलों ने 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया। नागौर में जयपुर नागौर हाईवे पर चलती कार में मंगलवार देर शाम को अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में कुल 2 लोग सवार थे, जो सुरक्षित कार से बाहर उतर आए, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जयपुर के चौमू थाना इलाके के रिको एरिया में प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। झालावाड़ नेशनल हाईवे दरा जंगल में दिल्ली मुंबई
रेलवे लाइन के पास एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। झालावाड़ नेशनल हाईवे दरा जंगल में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के पास एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। बूंदी के कोटा उदयपुर रेलवे ट्रैक पर एक 22 वर्षीय युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। उदयपुर के भीलवाड़ा में एक महिला को पालतू पशु के लिए पेड़ से पत्ते तोड़ना भारी पड़ गया। महिला पेड़ से नीचे गिर गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा में चंबल नदी के डाउनस्ट्रीम में देर रात एक मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। डाउनस्ट्रीम में चल रहे चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में हड़कंप मच गया। जोधपुर में पिछले दिनों ब्यावर नगर परिषद के पार्षद के नाम पर रिश्वत लेते 2 दलाल गिरफ्तार हुए थे। मामले में पार्षद कुलदीप ने आज अजमेर एसीबी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोटा उत्तर निगम के पार्षदों ने आज बिजली के बिलों पर जुर्माना माफ करने और 500 से कम वाले बिलों को कम करने की मांग की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भाजपा ने दौसा के बांदीकुई एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वैक्सीनेशन सेंटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा वैक्सीन लगाए जाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। प्रतापगढ़ के बगवास कृषि मंडी में बारदाना खत्म होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के निवाई कृषि उपज मंडी में फसल नहीं बिकने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया। दरअसल पल्लेदारों ने तुलाई प्लेटफॉर्म पर मंडी व्यापारियों के माल हटवाने और छाया में प्लेटफॉर्म पर ही फसलों की तुलाई करने की मांग रखी। जैसलमेर में ओरन के इलाकों की रक्षा के लिए युवाओं ने अनूठी पहल कर करीब 50 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भाजपा ने दौसा के बांदीकुई एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वैक्सीनेशन सेंटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा वैक्सीन लगाए जाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा मन में लिए राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड पदाधिकारियों और सैनिक समाज के युवाओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के बयाना उपखंड में 2 साल पहले बने नारायण कन्या महाविद्यालय और छात्रावास की दीवारों में दरारें आने लगी हैं, जिसके कारण कार्यकारी संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटपुतली के बीडीएम राजकीय जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में बने ट्रॉमा सेंटर के बाहर बारिश के बाद फैला पानी और कीचड़ अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य की सबसे प्रतिष्ठित आरएएस भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने आरपीएससी को करीब 1000 पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी है। भरतपुर के बयाना जंक्शन के टिकट काउंटर को ही रेलवे कर्मचारियों ने पार्किंग बना डाला है। उदयपुर के जनजाति क्षेत्र कोटड़ा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। राजसमंद की ग्राम पंचायत ओड़ा में शारीरिक शिक्षक पन्नालाल कुमावत ने अनोखे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। कुमावत ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अरड़किया के शमशान में 51 बड़े पौधे नीम, अर्जुन, शीशम, गुलमोहर आदि लगाकर जन्मदिन मनाया। कोटा में एक परिवार में बेटी के जन्म पर घी के दिए जलाकर और केक काटकर खुशियां मनाई जा रही है। इटावा निवासी गोविंद कुमार गौतम बाल संरक्षण अधिकारी बूंदी के पद पर कार्यरत हैं और बेटी होने के बाद परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीणों ने नवाचार कर वृक्षारोपण करने के साथ एक नई पहल की, जिन्होंने शमशान के बाहर 40 पौधे लगाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 7 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत की। विश्व मलखंभ दिवस के अवसर पर कोटा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ खिलाड़ियों ने मलखंभ के इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में युवा खिलाड़ियों को जानकारी दी। कोटा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए टीम जीवनदाता ने एक सराहनीय पहल की। जीवनदाता ने रक्त मित्र अभियान की शुरुआत की। तेल कंपनियों ने जून के महीने में 9वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा करते हुए पेट्रोल पर 26 पैसे तो डीजल पर 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।